इस वक्त ये जो घाट आप देख रहे हैं ये इंदौर मुंबई मार्ग, जो इंदौर मुंबई हाईवे है, एबी रोड जिसे हम कहते हैं, उस पर ये घाट है। और इस घाट पर पिछले 10 वर्षों में, करीबन 10 से 12 वर्ष पहले ये घाट का निर्माण हुआ था। इस 4 लेन का यहाँ पर निर्माण हुआ था। पहाड़ को काट कर सीधे इस रोड को इन्होंने स्लोप दिया था, स्ट्रेट स्लोप। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे आपको सीधा स्ट्रेट स्लोप दिख रहा होगा। और इसके कारण सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं इसी बेल्ट में होती है। ये घाट 2 हिस्सों में बटा है। ये पहला हिस्सा है घाट का, और इसके बाद एक गांव आएगा। उसके बाद में पुनः ये घाट जो है फिर से स्टार्ट होता है। और इस हिस्से से ज़्यादा जो इससे अगला हिस्सा आएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप होने के कारण गाड़ियों की स्पीड जो है वो बिना एक्सीलेटर दिए भी बढ़ जाती है। और वही सबसे बड़ा कारण बनता है कि जब गाड़ी स्वतः अपने आप बिना एक्सीलेटर के गाड़ी की स्पीड जब डबल हो जाती है तो ऐसे में ड्राइवर समझ नहीं पाता है। और सामने अगर कोई दूसरा वाहन आ जाता है या आगे वाला वाहन कोई ब्रेक लगा देता है तो पीछे वाला वाहन अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके जजमेंट से ज़्यादा स्पीड गाड़ी पर होती है और वो आगे वाली गाड़ी से टकरा जाता है। और ऐसे में कई ट्रक या जो बड़े लोडिंग वाहन है जिसमें कई टन माल होता है, उनके ब्रेक फेल भी इस घाट पर हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि स्लोप है। अगर 50-60 टन का अगर माल भरा है किसी ट्रक में और इस स्लोप पे जब उसकी गति वैसे ही 100 की स्पीड 90 की स्पीड पे ट्रक आ जाता है, और ऐसे में अगर सामने कोई छोटा वाहन जा रहा है जो ब्रेक लगा देता है किसी भी कारण से, और पीछे ट्रक ब्रेक लगाने की कोशिश करने में उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं या गाड़ी असंतुलित हो जाती है, दोनों ही कारणों से वो गाड़ी एक्सीडेंट होती है। कई बार वो अपनी सड़क छोड़ के फुटपाथ पर चली जाती है, दूसरी साइड चली जाती है, या फिर सड़क से उतर के खाई में गिर जाती है। और ऐसे में यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों में इस घाट पर करीबन 3 से 4 हजार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग अपनी जान यहाँ गंवा चुके हैं। हाल ही में नितिन गडकरी जी के संज्ञान में इस मामले को लाया गया था मध्य प्रदेश प्रशासन और शासन द्वारा, तो उन्होंने इस चीज़ की भी घोषणा करी है। अभी इसका सर्वे करवाया जा रहा है कि इस घाट को छोड़कर एक दूसरा डाइवर्शन मार्ग बनाया जाएगा जो थोड़ा घुमावदार होगा। यानी ये जो उल्टे हाथ पे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं मेरे, यहाँ से एक दूसरा डाइवर्शन निकाला जाएगा जो नीचे घाट के नीचे जाकर थोड़ा घुमावदार होगा, जिससे कि एक तो वहाँ सीधा स्ट्रेट स्लोप नहीं होगा और दूसरा गाड़ियों की गति को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये एक गांव आया है और इस गांव के बाद अभी सड़क समतल है, यहाँ पे ऐसा कोई ढलान इस वक्त नहीं है। लेकिन आपको हम बने रहिए, हम आपको आगे दिखाएंगे। लगातार हम इसे शूट कर रहे हैं और आपको आगे हम दिखाएंगे कि कौन सा वो ढलान है जिस पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अब इस करीबन 1 किलोमीटर के हिस्से को जब हम पार करेंगे तो अगला जो ढलान है, जो घाट का अगला सेक्शन है, वो हम आपको दिखाएंगे। चलते देखिए, जिस तरह से आप सबने खबरों में देखा होगा, कल ही की घटना है कि धार जिले का एक डैम है जिसमें लीकेज आने से वहां हड़कंप मच गया था। वो कल की ही घटना है और पूरा मध्य प्रदेश शासन प्रशासन हिल गया। पूरी सरकार ने ताबड़तोड़ बंदोबस्त करे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कल से ही वहां मौजूद हैं और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उस डैम को, उसके लीकेज को वहां से रोका जाए। अगर वो डैम का लीकेज बड़ा हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 20 से 25 गाँव की जनसंख्या पूरी पानी में डूब जाएगी। और यही वो हाईवे है, नेशनल हाईवे, जिसे कल बंद कर दिया गया था। और अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है घाट क्षेत्र आरंभ, लेन न बदले। अब यहाँ पे ओवरटेकिंग भी अलाउड नहीं है। आप बीच में, सड़क के बीच में येलो
पट्टे देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल भी ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। अब यहीं से वो हिस्सा प्रारंभ होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है लेफ्ट साइड, आगे तीव्र ढलान है, सावधानी से चलें। अब आप ये देखिए कि यहाँ से ये जो ढलान है ये सबसे बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा कारण है। अब आप देख सकते हैं हमारे आगे जो ट्रॉला जा रहा है इसमें कितना ज़्यादा वजन है, और ऐसे ही हालात में जब कुछ बाहर के ड्राइवर जो इस घाट से परिचित नहीं है, वो नहीं जानते कि घाट कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, कितना इसमें ढलान है, और ऐसे में जब वो अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ाते हैं तो वो दुर्घटनाओं का सबब बनती है, और ऐसे ट्रक असंतुलित होकर दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और इसमें काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। आप देख सकते हैं बीच में इन्होंने डिवाइडर की जगह कोठियों को रखा है। ये कोठियाँ भी कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ये कोठियों से बड़े वाहन टकरा जाते हैं और ये कोठियाँ बीच सड़क पर यानी कि अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर हो जाती है। ऐसे में इन कोठियों से आप कोठियों के हालात देख सकते हैं, कई बार ये कोठियों से दुर्घटनाएं यहाँ हुई है। इसमें मध्य प्रदेश शासन को ये चाहिए कि यहाँ पे कोठियों की बजाय सीमेंट के जो पिलर्स होते हैं, जो डिवाइडर के रूप में शहरों में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें लाकर यहाँ रख दिया जाए। तो एक तो उससे दो फायदे होंगे, दोनों लाइन पूरी तरह से अलग अलग हो जाएगी, ओवरटेकिंग का कोई भी कारण ही नहीं बचेगा, ओवरटेकिंग की कोई संभावना नहीं बचेगी एक, और दूसरा ये कोठियों के गिरने से जो वाहन क्षतिग्रस्त और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वो होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी आप देखें दोनों ही लाइन में ट्रकों की लाइनें हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये हिंदुस्तान का वो मार्ग है जो दिल्ली से मुंबई पूना को नॉर्थ से साउथ को जोड़ने वाला एक मार्ग है, और इसे मुंबई आगरा या फिर आगरा मुंबई मार्ग कहा जाता है। एबी रोड के नाम से ये मार्ग प्रचलित है। और ये जो इस वक्त पहाड़ हैं ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। विंध्याचल की पहाड़ियाँ मालवा और निमाड़ को मध्य प्रदेश में जोड़ती हैं। यही वो घाट का सेक्शन है जहां सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, और अभी तक तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ऐसे बड़े प्रयास नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। इन पहाड़ों के पीछे काफ़ी घने जंगल भी हैं। इस सड़क के दोनों ओर अगर हम बात करें तो घने जंगल हैं। अब आप देखिए ये हमारे लेफ्ट से एक रॉन्ग साइड से एक व्यक्ति ने गाड़ी को ओवरटेक करके आगे ले जाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, वही उसकी गलती है। और यही जो इस तरह के जो वाहन चालक होते हैं जो किसी भी दिशा से गाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं, वही गाड़ियां ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। यही वो घाट सेक्शन है जहां सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने में आती है। ये देख सकते हैं आप, अगर आपको तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि किस तरह से ढलान इस पूरे मार्ग पर दिया गया है, और यही ढलान जो है वो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। ये जो सीधा ढलान दिया है ये किसी भी हाईवे पर इस इतने ज़्यादा ढलान को नहीं दिया जाता है जो यहाँ पर दिया गया था।
यहाँ पर आकर इस सड़क को चौड़ा किया गया है जिससे कि गाड़ियाँ एक दूसरे से कम जगह के कारण न टकराए, क्योंकि यह स्पीड आप देख सकते हैं हमारे साइड से एक ट्रॉला आगे निकल रहा है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और यही जो स्पीड होती है यही दुर्घटना का कारण बनती है। अब ये देखिए गलत तरह से ओवरटेक करते हुए यहाँ स्पीड ब्रेकर भी बनाए गए हैं। और आपको हम बता दें कि वर्ष 2019 में भी हमने इस विषय को ध्यान आकर्षित किया था, इस पर हमने रिपोर्टिंग करी थी। हमारा एक वीडियो है द एक्सीडेंटल हाईवे, जिसे करीबन 5 मिलियन लोग देख चुके हैं, 5 मिलियन व्यूज उस पर आए हैं। आपसे हम कहेंगे कि आप पुनः इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देते हैं, आप उस वीडियो को देखें। हमने विस्तार में उस वीडियो में इस हाईवे की कमियों को बताया है। आज से 3 वर्ष पहले हमने उस वीडियो को यहाँ रिकॉर्ड किया था 2019 के मई के महीने में, और तब से आज तक इसमें कोई सुधार हाल फिलहाल तो देखने में नहीं आया है। और ये उसी हालात में आज भी, अब जाकर आप देखेंगे कि यहाँ से रोड प्लेन हुआ है, समतल हो चुका है। समतल से मेरा अर्थ है जो ढलान थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर अब कोई दुर्घटनाओं की संभावना नहीं बनती है। दुर्घटनाओं वाला जो क्षेत्र था वो यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे था। अब यहाँ से आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। इन्होंने बीच में स्पॉटिंग इस तरह से दी है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो अब खतरे वाला जो क्षेत्र है, जो घाट सेक्शन का एरिया था, वो समाप्त हो चुका है। और ये जो पीछे घाट गया है इसको मानपुर घाट कहा जाता है। और इसी मानपुर घाट पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पूरे मुंबई आगरा मार्ग पे, यानी आगरा से लेके मुंबई तक ये जो हाईवे बना है, इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं पिछले 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है।